संस्कृत शिक्षण कक्षा 7 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। ये पाठ बहुत ही रोचक और हास्य प्रयास से भरपूर है। इसमें 4 बाल कवि आते हैं और अपनी अपनी हास्य रचनाएं संस्कृत में सुनाते हैं और सभी दर्शकों को, श्रोताओं को हंसाकर भरपूर मनोरंजन करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। प्रश्न 2, मंजूषाता अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। इन शब्दों को पूर्ण कर रखकर इन वाक्यों को पूर्ण कीजिए। प्रश्न का, वृक्षस्य खगा वसंती। तो वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। खा विवादेन, अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् बहिर्मागच्छ, वर्षा काल में बाहर मत जाओ। बहिर, वही। मंचस्य ऊपरी श्रोतारा या मंचस्य अधः श्रोतारा। मंचस्य अधः श्रोतारा उपविष्टा सन्ति। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं, तो अधः आएगा। अधः माने नीचे, मंच से नीचे बैठते हैं ऑडियंस, तो अधः। छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, अंदर प्रवेश करते हैं, अन्तः। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और पूर्ण करेंगे। रिक्त स्थान के जो शब्द हैं वो ब्लैक पेन से सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। पहले वाक्य लिखिए, ऊपर सारणी बनाकर इन शब्दों को लिखिए। उसके बाद खाली स्थान ब्लैक पेन से पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 2 पूर्ण हो जाएगा। एक बार और दोहरा लें इन प्रश्नों को। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंति, अलम विवादेन, अलम भरेंगे से। वर्षा काले गृहात् बहिर्मागच्छ, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। श्रोतारा बहुवचन है। छात्रः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। प्रश्न नंबर 3, अशुद्ध पदम चिनुत। अशुद्ध पदों को चुनना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तुकांत शब्द हैं, एक जैसी लय के शब्द हैं। इनमें अशुद्ध कौन सा है? गमन्ति। गमन्ति नहीं होता है, गच्छन्ति होता है, इसलिए ये शब्द आप सामने लिख दें, गमन्ति। नीचे उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, अपना उत्तर मैच कर लें। खा रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेण। तो गजेण शब्द नहीं होता, गज का गजेन बनता है, तृतीय एकवचन। तो गजेण शब्द गलत है, इसे सामने लिख दें, अंडरलाइन करें और सामने लिखें। तीसरा है लतया मातया रमया निशया। तो निशा का निशया, लता का लतया, रमा का रमया तृतीय एकवचन में बनता है, परंतु माता का मातया नहीं बनता, इसलिए इस शब्द को आप मातया को आगे लिख दें, अंडरलाइन कर दें, ये गलत है। वहाँ लिखती गर्जती फलती सेवती। तो इसमें जो है सेवती शब्द गलत है, सेवयती होता है, और इसे आप अंडरलाइन कीजिए और सामने लिखिए। लिखती गर्जती सही है, फलती भी सही है, सेवती गलत है, सेवयती होता है। सेवती एक वचन में गलत है, आप इसे अंडरलाइन करके सामने ब्लैक पेन से लिख दीजिए। पुनः एक बार दोहरा लेंगे। पहला है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। अशुद्ध है गमन्ति। रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेण। अशुद्ध शब्द गजेण। सही मैंने क्या बताया? गजेन होता है। लतया मातया रमया निशया, इनमें अशुद्ध शब्द है मातया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्ण करने के लिए है। जो मैंने आपको पहले बताए थे उनके उत्तर हैं ये। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंति, ये मैं बता चुका हूँ उत्तर। अलम विवादेन, वर्षा काले गृहात् बहिर्मागच्छ, वर्षा काले गृहात् बहिर्मागच्छ।
वर्षा काल में बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारा उपविष्टा सन्ति। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। अंतिम उत्तर है अंतिम प्रश्न का, छात्रः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं या प्रवेश करते हैं या कर रहे हैं। इस प्रकार से ये बहुवचन में अंतिम शब्द अंतिम वाक्य है और रिक्त स्थान में अंतः शब्द आएगा। ये प्रश्न पहले आ चुका है, इसके उत्तर आप अपने यहाँ अपने दिए गए उत्तरों से मैच कर लें, मिलान कर लें, ताकि कोई त्रुटि ना हो। विसर्ग, हलंत और मात्राओं का विशेष ध्यान रखिए। शब्दों का सही अनुपात में आप लेखन कीजिए। टेढ़े मेढ़े अक्षर मत बनाइए। शिरोरेखाओं का ध्यान रखिए। मात्राओं को सीधा लाइन खींचकर ऊपर से मिलाइए, तो आपकी राइटिंग सुंदर, व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण रहेगी। आपको स्वयं भी अच्छी लगेगी और आपकी लिखावट दूसरों को भी अच्छी लगेगी। एक ही साइज, एक ही अनुपात, एक ही आकार के अक्षर होने चाहिए, तभी राइटिंग अच्छी आती है। थोड़ा हाथ रोक कर भी लिखें। जिनका राइटिंग अच्छा नहीं है और जिनका राइटिंग अच्छा है वह स्पीड से भी लिख लेते हैं और धीरे धीरे वो उनकी आदत में आ जाता है और फिर इस स्पीड गति तेज करके लिखें। प्रश्न नंबर 4, मंजूषाता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। शब्द दिए हैं, इन्हें पढ़ लें पहले। प्रसन्नताया चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षा। अब इनके समानार्थक शब्द हैं, जो सिनोनियम्स हैं वो हैं समानार्थी शब्द। प्राप्य, प्राप्य का समान लब्ध्वा, कुशला, दक्षा, हर्षस्य, प्रसन्नताया, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यस्य, वैद्यम, चिकित्सकम। इस प्रकार से इन शब्दों के समान शब्द ऊपर से देखकर चयन करके इनके सामने सही जोड़े बनाएं। सामने लिखना है आपको। प्राप्य का, प्राप्य माने प्राप्त करके, लब्ध्वा दोनों का अर्थ एक ही है, लब्ध्वा माने प्राप्त करके। कुशला दक्षः, कुशल दक्ष। हर्षस्य, हर्ष या प्रसन्नता, प्रसन्नताया। देहस्य, शरीरस्य। इसमें विभक्ति का भी समान उपयोग करना है। देहस्य षष्ठी एकवचन, शरीरस्य षष्ठी एकवचन। वैद्यम प्रथमा एकवचन, चिकित्सकम इसका समान शब्द उसी विभक्ति का सामने लिखेंगे। इस प्रकार से आपके ये समानार्थी शब्द हैं। हिंदी में भी समानार्थी होते हैं, अंग्रेजी भाषा में समानार्थी होते हैं, जिन्हें सिनोनियम्स कहा जाता है। और समान शब्दों का भाव के अनुसार अलग अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से मुख्यतः उनका एक ही अर्थ होता है। जैसे लब्ध्वा प्राप्त करना, प्राप्त, प्राप्ति, पाना। हर्ष या प्रसन्नता, खुशी। एक समान अर्थ में इस अर्थ को समानार्थी कहते हैं। ठीक है, उत्तर सामने दिए हैं, फिर से एक बार देखकर आप अपना तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि आपने जो बताया सही है कि नहीं। प्राप्य, लब्ध्वा, कुशला, दक्षा, हर्षस्य, प्रसन्नताया, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सकम। इस प्रकार से इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, इनका अर्थ समझिए और इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर राइटिंग में लिखिए। समझते हुए अर्थ लिखेंगे, ये नहीं बस उतार लिए कॉपी पर लिख लिया कार्य हो गया, ये नहीं, तो आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। लिखिए, याद कीजिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। यदि हम कहें अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, तो आपको पूर्ण वाक्येन उत्तर लिखने हैं। अब हम आपको एक पदेन बता देते हैं और आपको जो उत्तर दे रहे हैं हम आपको वो पूर्ण वाक्येन दिए हैं। मंचे कति बालकवयः उपविष्टा सन्ति। उत्तर कति बालकवयः, उत्तर दीजिए। उत्तरम ददातु। चत्वारः।
के कोलाहलं कुर्वन्ति श्रोताराः श्रोतारा। गजाधरा किम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति वेद्यम। तुंदिलं कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति उत्तर तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति उत्तर शरीराणि शरीराणि। किं कृत्वा घृतं पवेत् उत्तर ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। इस प्रकार से इन प्रश्नों के एक पदेन उत्तर लिखने हैं। परीक्षा में आपको प्रश्न लिखिए, उसके नीचे एक पदेन उत्तर लिख दीजिए। पूरा उत्तर नहीं लिखना है एक लाइन का, केवल एक या दो शब्दों में उत्तर लिखना है। जैसा प्रश्न में पूछा जाता है अपेक्षित वैसा ही उत्तर दें। मंचे कति बालकवयः उपविष्टा सन्ति चत्वारः। के कोलाहलं कुर्वन्ति श्रोतारा। गजधरा कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजधर किसे उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता है, उससे लिख दीजिए। चिकित्सम या वैद्यम क्या है वो लिख दीजिए। घा तुंदिला कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति तो तुंदस्य। लोके पुनः पुनः शरीराणि। अब देखिए इनके उत्तर। तीसरा प्रश्न जो उत्तर है उसका आधुनिकम वैद्यम लिखेंगे, वैद्यम नहीं आधुनिकम वैद्यम लिखेंगे। उत्तर का मिलान कर लें। अब पूर्ण वाक्य उत्तर, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो मंचे कति बालकवयः उपविष्टा सन्ति उत्तरम मंचे चत्वारः बालकवयः उपविष्टा सन्ति। के कोलाहलं कुर्वन्ति उत्तर श्रोताराः कोलाहलं कुर्वन्ति। गजधरा किम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधरा आधुनिकम काव्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। अगला प्रश्न तुंदिला कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिला तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। प्रश्न लोके किम भवन्ति। लोक में क्या होते हैं। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। श्रमं कृत्वा घृतं पिबेत्। प्रश्न लिख है क्या करके क्या करना चाहिए, क्या है प्रश्न। उसका उत्तर है चा श्रमं कृत्वा घृतं पिबेत् या किम कृत्वा किम पिबेत्, क्या करके क्या पीना चाहिए। तो श्रमं कृत्वा घृतं पिबेत्, श्रम करके घी पीना चाहिए, अर्थात अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और वह रोगों से भी मुक्त रहता है। श्रमं कृत्वा घृतं पिबेत्, श्रमेव जयते सत्यमेव जयते। इस प्रकार से इन प्रश्नों को पढ़ें, इनके उत्तर बनाएं, लघु उत्तर बनाएं, पूर्ण उत्तर बनाएं और उनका अभ्यास करें। इसके साथ ही और जो प्रश्न रह गए वो अगले वीडियो में देंगे।